रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम बोलने में शर्म करते हैं। ये गर्जना थी सीएम योगी की मंच से। भीड़ जोश में थी, लेकिन योगी का लहजा सख्त था। उन्हें सीधे चेतावनी थी। कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। जो इस मिट्टी से रोटी खाते हैं और उन्हें भारत माता की जय कहने में हिचक है, तो याद रखो ये नया भारत है, यहाँ दोहरी निष्ठा नहीं चलती है। दरअसल बाराबंकी में योगी ने न सिर्फ वंदे मातरम का विरोध करने वालों को ललकारा, बल्कि एक बार फिर साफ कर दिया कि जो देश से प्रेम नहीं करते उसे किसी योजना का हक नहीं मिलेगा। दर्शकों, सीएम योगी कहते हैं कि जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और देश हमारे लिए प्रथम होगा। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा, बहनों और भाइयों, कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता। याद रखना, हम सब के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। दरअसल बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहाँ खाते हैं पर वंदे मातरम विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने और शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया। सीएम योगी ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण बयान दिए और भारतीय इतिहास को लेकर अपनी विचारधारा साझा की। सीएम योगी ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ अपने भाषण की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को भी याद किया। सीएम योगी ने कहा कि अंग्रेजों और मुगलों ने देश को बांटने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये महज संजोग नहीं, बल्कि नए भारत का दिग्दर्शन कराने वाला वर्ष है, जब एक और भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी अपनी रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश किया है। यूपी के बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज भी रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, लेकिन वंदे मातरम का विरोध करेंगे। सीएम ने आगे कहा कि इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजनाओं को हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि हम नहीं गाएंगे। वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है, यही बाधा है, और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। सीएम योगी ने अंग्रेजों और मुगलों के काल का उल्लेख करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने भारत को कई प्रकार से बांटा और यही मुगलों और ब्रिटिश काल में भी होता था। विदेशी हुकूमत का मुख्य काम भारत को बांटना था। उन्होंने सरदार पटेल की सूझबूझ को भी सराहा, जिन्होंने रियासतों को एकत्रित किया और कहा कि हैदराबाद का निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहता है। बार बार इस बात को कहता हूं, ये जो देश गुलाम हुआ, ये ऐसे ही नहीं गुलाम हो गया था। पहले इस देश में आकर के विदेशी ताकतों ने, विदेशी विधर्मियों ने इस देश में आकर के पहले हमें आपस में लड़ाने का काम किया था, जाति को जाति से लड़ाने का काम किया था, जातीय सेनाएं खड़ी की थी। ये जातीय सेनाएं ऐसे ही लड़ा लड़ा करके पूरी ताकत को कमजोर कर दी, और बाद में फिर बीच में घुस करके एक पक्ष को अपने साथ जोड़ करके ये दिखाने का कार्य करती थी कि वह उनके हितैषी हैं, लेकिन वास्तव में हितैषी नहीं थे, वह तो देश पर काबिज करने के लिए आए थे।
फैज, जिन्होंने रियासतों को एकत्रित किया और कहा कि हैदराबाद का निजाम भारत में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने इसे बलपूर्वक भारत में शामिल किया था। दर्शकों, अपनी पोस्ट में सीएम योगी ने लिखा कि राष्ट्रीय एकता केवल एक शब्द नहीं है, हम सभी की आन बान शान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। राष्ट्रीय एकता ये केवल एक शब्द नहीं, हम सबकी आन बान और शान है, हमारा अस्तित्व है, हमारा और आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। हम आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं, यह देखने के लिए इस सीएम योगी ने बाराबंकी में 2 टूक कहा, देशभक्ति अब विकल्प नहीं है, जिम्मेदारी है। जो इस मिट्टी से जुड़ा है उसे भारत के सम्मान में झुकना ही होगा। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस भारत को जोड़ा उसे किसी विचारधारा की दीवार नहीं तोड़ सकती है। भारत माता के प्रति हमारी कृतज्ञता है। भारत माता के लिए गाए जाने वाले हमारे उस स्वर का प्रतीक है जो हमारे अंतःकरण के भाव को व्यक्त करता है। और यह सच है, हमने देवी के 3 रूपों को महादुर्गा, महासरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में ही पूजन करके भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने की शक्ति अर्जित की है। तो स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम के माध्यम से भी इस सस्य श्यामला मातरम की इस भाव को ध्यान में रख करके हमने उसे महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में उसकी वंदना करके भारत के प्रत्येक नागरिक से यह आग्रह किया है कि वह वंदे मातरम के साथ जुड़े।